नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। दोस्तों, लोग ना टांग खींचने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। आप जरा सा भी यदि प्रगति कर रहे हैं ना, तो पता नहीं क्यों उनके पेट में ना एकदम खलबलाहट सी मच जाती है और ना एन केन प्रता केन वो ना किसी तरह से ऐसे सोचते हैं कि आपकी टांग खींचे और आपके ने विकास को रोक दे। तो इस संबंध में ना मैं एक आपकी बात, परंतु आप रुकिएगा नहीं है, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। खींचने तो इनको टांग जितना खींच सके, जितनी मेहनत लगा सके, शारीरिक मानसिक लगाने दीजिएगा। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक स्टोरी में पढ़ा हुआ है कि हनुमान जी एक शिला पे बैठे हुए रहते हैं और रावण को ना उनकी पूंछ से बहुत दिक्कत रहती है। वो सोचता है रावण कि मैं इसकी पूंछ को ही उखाड़ के फेंक दूं तो पूरा टंटे ही ख़त्म हो जाए। और वो चुपके से जाता है और ना जब हनुमान जी शिला में बैठे रहते तो उनकी पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करता है कि आज तो मैं उखाड़ के फेंक ही दूंगा इसका। पर हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, जिद्दी ठहरे, है ना। तो हमें इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हनुमान जी क्या किए, अभी तो बैठे थे तो इसकी पहुँच थी तो वो ये उसको उखाड़ने की कोशिश किया उनकी पूंछ को। परंतु हनुमान जी ने क्या किया कि वो उड़ने लग गए। अब उड़ने लग गए तो अब रावण क्या कह रहा है, हे भगवान, मैं तो उखाड़ने आया था और सोच रहा था मैं इसे उखाड़ ही दूंगा, पर भगवान अब उखड़ ही ना जाए। यदि उखड़ गई तो मैं सीधे ऊपर से नीचे आऊँगा। तो इसी तरह से ना दोस्तों, ये जो आपकी टांग खींचते हैं, आपकी पूंछ खींचते हैं ना, ये लोग जब तक आप बैठे हुए हो, मतलब थोड़े कम स्थिति में हो, तब तक ये आपकी ना खूब खिंचाई करेंगे। पर आप जब उड़ने लग जाओगे, आप इनके पूंछ खींचने से प्रभावित नहीं होगे और अपनी उड़ान को ऊपर करोगे, तो ये तब क्या सोचेंगे कि हे भगवान, मैं कहाँ से इसका पूंछ खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए आ गया। भगवान, मुझे जिस तरह से मैं था उसी स्थिति में मैं पहुँच जाऊँ। तो ये छोटी सी मैं आपको स्टोरी इसलिए बताई कि ना हनुमान जी ने ऐसे ही किया था रावण के साथ। पर रावण तो भी बहुत क्या कहते हैं, मतलब जो आपके आसपास के लोग होंगे ना कि जिद्दी, नहीं मुझे तो इसे रोकना ही है। तो उसने क्या किया, रावण ने इस बार हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के लिए 4 प्रकार की सेनाओं को भेजा। दोस्तों, 4 प्रकार की सेनाओं को भेजा कि इसकी पूंछ उखाड़ के आओ, इसकी पूंछ से बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चारों सेनाएं जाती हैं, परंतु रथ सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना, तो इस तरह से 4 प्रकार की सेनाएं जाती हैं, परंतु वो सब हार के पराजित होके आती हैं। रावण अपने सैनिकों से पूछता है कि क्या हुआ। बोला, सैनिक बोलते हैं कि हम बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो बोले, बताओ क्या हुआ। बोले, हम उनकी पूंछ नहीं उखाड़ पाए। बोले, पूंछ की बात मत करो। रावण फिर क्रोधित हो जाता है। सैनिक चले जाते हैं। अब रावण को और गुस्सा आता है, मैं तो इससे अपना पूरा प्रतिशोध निकालूंगा ही। वो ना अमर सेना को भेजता है। जब अमर सेना जाती है तो हनुमान जी समझ जाते हैं इनसे तो पराजित होना मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, अपनी पूंछ को और बड़ी करते हैं। दोस्तों, और बड़ी करके ना वो जितने सैनिक अमर सेना के थे उनको सबको कलेक्ट करके ना ऐसे ऊपर फेंकते हैं ना कि वो ऊपर ही चले जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आता है ना कि ऊपर से आ जाते हैं, उसके और ऊपर चले जाते हैं। वो लौट के ही नहीं आते। फिर कुछ सैनिक जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, हम तो उनकी पूंछ नहीं उखाड़ पाए। बोले, क्या हुआ। बोले, अब क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। बोले, और सब सैनिक कहाँ गए। तो बोले, हमने उन्हें जाते तो देखा पर आते नहीं देखा महाराज। तो मतलब यही है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, है ना, अपने दुश्मनों को पराजित करने के, रावण को पराजित करने के लिए, या जो उनको मारने आ रहे थे सैनिक, उनकी पूंछ उखाड़ने आ रहे थे, उनको पराजित करने के लिए क्या किया उन्होंने, अपनी पूंछ बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, है ना। हार नहीं माने। तो उसी प्रकार से आप भी हार मत मानिए, अपनी पूंछ बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए,
जिस काम में आप लगे हुए हैं खूब आप उसको करते जाइए। अब क्या हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो बोले भाई इनको तो संजीवनी जड़ी बूटी होती है उसकी ज़रूरत है। अब कौन लाएगा, रात भर में लाना बहुत ज़रूरी है, सुबह होना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने फिर बीड़ा उठाया, बोले मैं लाऊंगा। और कहते हैं दोस्तों कि हनुमान जी ने इतनी तीव्रता से गए उस हिमालय की तरफ कि ऐसा लगता था कि कोई एक रेखा सी बनी और वो हनुमान जी उधर पहुंच गए लेने के लिए। तो इससे रावण से फिर नहीं रहा गया। फिर इसने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि भाई अब क्या किया जाए करके इसको रोको किसी तरह से। सब सैनिक कहते हैं ये वही बंदर है ना महाराज जिसकी पूंछ में आग लगा के इस आपके पूरे लंका में लगा दिए थे। तो जब आपने नहीं रोक पाए, आपके 100 पुत्र नहीं रोक पाए, तो हमारी कहाँ औकात है कि हम इसे रोक पाएंगे। और हनुमान जी अपना संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी को जिंदा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आसपास ना तमाम ऐसे रावण पड़े हुए हैं जो आपकी टांग खींचेंगे, आपकी पूंछ खींचेंगे, पर आपको प्रभावित नहीं होना है और आप विकास की ओर बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, अपनी पूंछ खूब बढ़ाइएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा स्टोरी में इधर उधर हो गया हो दोस्तों, माफ़ करिएगा। पर मैं बहुत दिन पहले इस स्टोरी को पढ़ी थी तो मैं रिलेट करने की कोशिश करी आपकी उन्नति से और इस हनुमान जी की पूंछ वाली कथा से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो मत करिएगा, परंतु अपनी पूंछ बढ़ाते रहिएगा। पूंछ रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। लव यू।